हाय गाइस, वेलकम टू लिनक्स आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राम मिश्रा और मैं हूं आपका लिनक्स ट्रेनर। सो आज मैं आपके सामने लाया हूं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग लिनक्स टॉपिक विच इज हाउ टू यूज SSH एजेंट कमांड इन RHEL 8। सो गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले हम SSH एजेंट कमांड को समझते हैं कि इस कमांड को हम किस सिनेरियो में यूज करेंगे और ये कैसे काम करता है। इस सिनेरियो के लिए मेरे पास दो वर्चुअल मशीन है। माय फर्स्ट वर्चुअल मशीन इज server1.pool.org, जहां पर मैं SSH की पेयर जनरेट करता हूं। तो मैं आपको अपनी फर्स्ट वर्चुअल मशीन दिखाता हूं। आई एम लॉग इन विद रूट यूजर एंड दिस इज माय फर्स्ट वर्चुअल मशीन server1.pool.org और करंटली मैं जिस रेड हैट रिलीज वर्जन को यूज कर रहा हूं वो है RHEL का 8.0। ओके गाइस, एंड सेकंड वर्चुअल मशीन इज client1.pool.org। मैं आपको अपनी सेकंड वर्चुअल मशीन दिखाता हूं। अगेन लॉग इन विद रूट यूजर, टाइप द होस्ट नेम कमांड client1.pool.org और इस पे मैं जो रिलीज वर्जन यूज कर रहा हूं वो भी है RHEL का 8.0। दिस इज माय ट्रस्टेड क्लाइंट वर्चुअल मशीन जिस पर मैं SSH की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करूंगा। ओके गाइस, so the pre-requirement of this practical is both machines should be pinned to each other and OpenSSH package should be installed on both sides and SSHD services should be runnable condition। नॉर्मली की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिनेरियो में क्या होता है कि हम अपनी SSH की से ट्रस्टेड क्लाइंट पे ऑथेंटिकेट करते हैं और मशीन को एक्सेस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले की बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए मैं अपने ट्रस्टेड सर्वर पे जाता हूं जहां पे मुझे की बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करना है और यहां पर मैं एक कीज को जनरेट करने के लिए जिस कमांड को यूज करूंगा वो है SSH कीजन। मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूं। ये मुझे एक मैसेज देता है कि मेरी पब्लिक और प्राइवेट RSA की बेस्ड कीज जो है वो बाय डिफॉल्ट जिस लोकेशन पे जा रही है वो है /root के अंदर .ssh के अंदर। तो मैं इसी लोकेशन पे कीज पेयर को जाने देता हूं। मैं एंटर प्रेस करता हूं। इट आस्क्स मी फॉर फास्ट प्रेस और कुछ कीज के लिए मुझसे पूछ रहा है तो मैं एक की प्रेस कर देता हूं। आई सेड ram@123। ये मेरी एक प्राइवेट की है जो मैं असाइन कर रहा हूं। आप कुछ भी डाल सकते हैं। इंटर द सेम, मैं फिर से की को टाइप कर देता हूं ram@123 और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं ये मुझे एक मैसेज देता है कि मेरी आइडेंटिफिकेशन की फाइल जो है वो /root के अंदर, ये देखिए /root के अंदर .ssh के अंदर स्टोर हो गई है। तो मैं चेक कर लेता हूं root.ssh। यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये मुझे इंडिकेट करता है कि मेरे पास दो फाइलें आ चुकी हैं, id_rsa दैट इज माय प्राइवेट फाइल एंड id_rsa.pub दिस इज माय पब्लिकली फाइल। तो यूजिंग SSH कीजन कमांड के थ्रू मैंने सिंपल अपनी की पेयर फाइल डिफॉल्ट लोकेशन पे जनरेट कर ली है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी पब्लिकली फाइल को अपने ट्रस्टेड क्लाइंट को सेंड आउट करूंगा। तो इसके लिए मैं अपने ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन जो मेरा क्लाइंट 1 था उसमें चला जाता हूं और यहाँ एक यूजर बना लेता हूं जिसको मैं कीज को सेंड आउट करूंगा। मैंने यूजर बनाया test1 के नाम से, आप कुछ भी बना सकते हैं। असाइन द पासवर्ड, मैं इसको पासवर्ड असाइन करता हूँ 1212। ओके, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली। मैं ID कमांड से वेरीफाई कर लेता हूँ मेरा यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड है। यस, मेरा यूजर क्रिएटेड हो चुका है विद प्रॉपर UID। नाउ अब मैं सर्वर साइट पर वापस जाता हूँ और यहाँ से अपनी id_rsa.pub फाइल जो पब्लिकली फाइल थी उसको मैं सेंड आउट करता हूँ। कैसे करूँगा? sh_copy id -i आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ द पब्लिकली फाइल root.ssh id_rsa.pub give the username and the IP address of the machine। मेरे केस में client1.pool.org की जो IP है वो है 10.0.0.2। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन के लिए ये मुझसे टेस्ट यूजर का पासवर्ड पूछेगा। मैं पासवर्ड असाइन करता हूँ 12। ओके, डन। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मुझे एक मैसेज आ गया कि मेरी की जो है वो सक्सेसफुली एडिट हो गई है। ये देखिए, अब मुझे अपनी मशीन से उस यूजर को SSH करके देखना है कि मेरा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैंने टाइप किया SSH test1@10.0.0.2। इंटर प्रेस करता हूँ। जी हाँ, मेरा की बेस्ड ऑथेंटिकेशन चल रहा है। ये मुझसे कीज पूछ रहा है। मैंने डाला ram@123 एंड आई सक्सेसफुली लॉग इन। ये देखिए, अगर मैं लॉग नेम कमांड चला के देखता हूँ तो मैं test1 पे हूँ और अगर मैं होस्ट नेम से वेरीफाई करता हूँ तो मैं client1.pool.org पे आ गया। एग्जिट करके दोबारा चेक करता हूँ। जितनी बार मैं यूज कर रहा हूँ उतनी बार वो मुझसे कीज ऑथेंटिकेट कर रहा है और मेरा सक्सेसफुली प्रोसेस एक्सेस है। सो दिस इज द सिंपल की बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस था जो कि हमने एग्जीक्यूट कर लिया।
बट गाइस आपने चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी बार भी मैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करता हूं उतनी बार मुझे की को भी टाइप करना पड़ता है। दैट इज नॉट ए गुड आइडिया कि हर बार SSH कमांड को रन करने के लिए या नेटवर्क में मैं कोई SCP कमांड को यूज करता हूं उसके लिए मुझे कीज को बार बार टाइप करना पड़ रहा है। बेसिकली वी डोंट वांट द इनकन्वीनियंस ऑफ हैविंग टू type our fast phrase every damn time whenever we use our key. So how to fix the problem? This is the question. We can fix this problem with the help of combination of SSH agent command and another command is SSH add. So with the combination of this command SSH agent and SSH add we can start off this problem. सो इस कमांड की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं कि जितनी बार हमें एक्टिव सेशन के दौरान ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करना पड़ रहा है उतनी बार हम की को टाइप ना करें। तो ये काम कैसे होगा? इसके लिए जिस कीज को यूज किया जाता है, जिस कमांड को हम यूज करते हैं वो है SSH एजेंट कमांड। आई विल शो यू SSH एजेंट। सो गाइस बेसिकली इट्स अ की मैनेजर फॉर SSH। इट इज ए काइंड ऑफ हेल्पर प्रोग्राम। ये बेसिकली करती क्या है? इट्स होल्ड्स योर कीज एंड सर्टिफिकेट इन मेमोरी एंड रेडी फॉर यूज बाय द SSH। इट सेव्स यू फ्रॉम टाइपिंग ए फास्ट फ्रेज एवरी टाइम यू कनेक्ट टू द सर्वर। आपकी कीज को ये स्टोर कर लेती है, बार बार आपको कीज को असाइन नहीं करना पड़ता है। सो आई एम गोइंग टू रन द SSH कमांड। लुक एट दैट। कैसे रन कराएंगे? आई एम यूजिंग eval एंड SSH एजेंट। आई एम गोइंग टू प्रेस इंटर। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मैंने इंटर प्रेस किया, एक प्रोसेस आईडी जनरेट हो गई 8505 पर। दिस कमांड सेट सर्टन इन्वायरमेंट वेरिएबल इन द शेल विच इज बाय डिफॉल्ट कंपेटेबल विद एस शेल एंड बैश शेल इन्वायरमेंट। तो ये कमांड हमारी कीज को होल्ड करके रखेगी। नाउ द पॉइंट इज कम इन अवर माइंड कि ये होल्ड कैसे रखेगी। इस केस में जो कमांड SSH एजेंट के फेवर में रन करती है वो है SSH_add और -add कमांड। This command is kind of gateway to SSH agent. ये SSH agent का एक kind of gateway की तरह है। It performs all these operation except for signing. Once you add your keys to the keychain, they will be used automatically by the SSH. तो SSH add command basically करती क्या है? This command add your private key in the SSH agent. मैं enter press कर रहा हूँ। Look at that. मुझसे की पूछ रहा है, मैंने की असाइन किया ram@123 and that's it. एक मैसेज आ गया कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो ऐड हो गई है। नाउ व्हाट हैपेंड? अब क्या होगा? अब की ऐड करने के बाद मैं जब भी की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करूंगा रनिंग और एक्टिव सेशन के दौरान मुझे बार बार की को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए करके देखते हैं। मैंने लिखा अपनी लास्ट कमांड जो थी मेरी SSH test1@10.0.0.2 इंटर प्रेस करता हूँ एंड आई एम सक्सेसफुली लॉग इन। मैं एग्जिट करता हूँ, मैं दोबारा टाइप करता हूं, मैं फिर से लॉगिन हो गया। मुझे की जरूरत नहीं पड़ रही है। SSH एजेंट और SSH add कमांड अपना काम कर रही है। सपोज कीजिए गाइस मैंने सर्वर पे राइट नाउ इन द सर्वर मैं यहाँ कोई फाइल बना लेता हूँ। सपोज कीजिए मैंने एक ब्लैंक फाइल लिनक्स के नाम से बना ली और इस फाइल को भी मुझे रिमोट मशीन को, क्लाइंट को, ट्रस्टेड क्लाइंट को सेंड आउट करनी है। सो मैं SCP कमांड के थ्रू अगर इस फाइल को सेंड आउट करता हूँ, SCP गिव द फाइल लोकेशन एंड प्रेस इंटर। लुक एट दैट, फाइल ट्रांसफर हो गई। इसने मुझसे की नहीं पूछा। अगर मैं ऑब्जर्व करके चेक करता हूं, मैं लॉगिन होता हूं वहां पर, ये देखिए फाइल आ गई है। सो क्लियर है गाइस। सो दिस इज अ मेथड बाय विच वी कैन यूज SSH एजेंट कमांड इन अवर सिनेरियो। जहां जहां मुझे बार बार कीज को टाइप प्रेस करना पड़ रहा है एक्टिव सेशन के दौरान, मैं SSH एजेंट और कीज कमांड के थ्रू इसकी हेल्प से इस सिनेरियो को अपने कंफर्टेबल नेटवर्क के हिसाब से मैनेज कर सकता हूं। So finally guys, this is the end of this topic. Hopefully you enjoyed and learned new things. Soon I will come up with another new interesting topic. Till then do practice. अगर आपके इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon button for the latest update. Guys, one more thing, if you are interested in RHEL 8 online classes for RSCSA and RSCE section, please contact us through given links which is mentioned in the description. Thanks for watching, stay safe and goodbye.